इंग्लिश में आता क्या है? देखो, एक तो वोकैबुलरी होती है सबसे। अब वोकैबुलरी में जैसा कि वर्ड है थ्रिफ्टी, एक एडजेक्टिव है, इसके मीनिंग होते हैं इकोनॉमिकल, किफ़ायतशार या कंजूस। अब ये एडजेक्टिव है, ये हमें वोकैब में इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ग्रामर में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रामर के रूल्स होते हैं, नाउन से पहले एडजेक्टिव आना है या बाद में आना है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दो तरीके हैं, एक रट्टा और एक होती है मेरी मैजिकल ट्रिक। तो ऑफ कोर्स मैं तो प्रेफर करूँगा मैजिकल ट्रिक को यूज़ करें, लेकिन मैजिकल ट्रिक वही कर सकता है जिसका दिमाग थोड़ा सा मैजिकल ट्रिक वही यूज़ करता है भाई जिसका थोड़ा दिमाग होगा। अगर किसी का दिमागी लेवल बिल्कुल ही ज़ीरो है तो वो नहीं कर सकता, तो भाई वो फिर रट्टा ही मान लें। अब देखो, इसकी बड़ी आसान ट्रिक बन जाएगी। कुछ ऐसा लग रहा है ना 350, तो ट्रिक क्या हो जाएगी 350। वो बड़ा क्या है, थ्रिफ्टी है, 350 में पूरे घर का गुजारा कर रहा है। यानी देखो ना, आजकल के दौर में 350 रुपीज़ में, ठीक है, बड़ा थ्रिफ्टी और 350 रुपीज़ में घर का गुजारा कर रहा है। आउस्टिंग, OUSTING एक वर्ब है जिसकी मीनिंग है एक्सपेल, गेट रिड ऑफ, किसी को निकाल दिया। अब देखो मैं ट्रिक कैसे बनाता हूँ, मैंने स्पेलिंग देखी, OU अगर एस हटा दें तो क्या बन जाएगा, आउटिंग। आउटिंग भाई, आउटिंग क्या भारी होती है ना, तो आउस्टिंग को आउटिंग से याद रख लो। ठीक है, गेट रिड ऑफ उसको निकाल दिया गया, उसको एक्सपेल कर दिया गया, उसको आउट कर दिया गया, आउस्टिंग। फिर एक वर्ड है स्काउर, SCOUR, वर्ब है जिसके मीनिंग होते हैं किलिंग और ब्राइटन सरफेस ऑफ समथिंग बाय रबिंग इट हार्ड, किसको बहुत अच्छी तरह रब करके हार्ड करना। इसकी ट्रिक क्या होती है, हाँ, स्कोर। जैसे कि देखो, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया भर के मुल्कों में बाकायदा शहरों का मुकाबला होता है, उनको स्कोर दिया जाता है। वो स्कोर किस बात पे देते हैं, स्काउर पे देते हैं, सफाई पे, कि कौन सा शहर कितना साफ है। हमारे यहाँ हो सकता है गंदगी पे देते हैं शहर को, लेकिन पूरी दुनिया में स्काउर पे यानी क्लीननेस पे क्या दिया जाता है, स्कोर दिया जाता है। अब इक्वल टू जहाँ मैं लिख रहा हूँ तो इक्वल टू के मीनिंग साइनोनिम्स होते हैं, यानी स्काउर का एक साइनोनिम हो गया एब्राइट, एक हो गया ब्रुश। अच्छा, एंटोनिम तो खुद बता सकते हो, डर्टी हो सकता है, गंदगी। अब एक वर्ड है एमोर्फस, विदाउट डेफिनेट शेप या विदाउट डेफिनेट करेक्टर, विदाउट डेफिनेट शेप या विदाउट डेफिनेट करेक्टर। एमोर्फस, जैसा कि मेरे भाई आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, क्रिस्टलाइन एमोर्फस, और जिन्होंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई तो देखो वो इस तरह से ट्रिक कर सकते हैं। एमोर्फस यानी कि किसी की डेफिनेट शेप नहीं है। अब एक अमर भाई हैं, वो आर्मी में जाना चाह रहे हैं, लेकिन क्या है, बड़े मोटे से, तो छोटी सी जगह से गुजरना था पाइप से, लेकिन अमर भाई क्या होगा, फंस गया, अमर फंस गया। एमोर्फस को हम याद कर सकते हैं, अमर फंस गया। अब देखो रिकोरस, रिकोरस के मीनिंग होते हैं स्ट्रिक्टली अप्लाइड एग्जैक्ट, रिकोरस। तो अब ऐसे याद रख सकते हो इसको, रिलीजन की तरह, कोई बंदा अपने रिलीजन पे बड़ा रिकोरस है। वाका बाउंड, बॉन्ड, ये बड़ा अच्छा है, पर्सन हु लेट्स एन अनसेटलर लाइवर, ठीक है, ट्रैवलर, अनसेटलर लाइवर ट्रैवलर। वाका बॉन्ड हम उसको कहते हैं, एक नाउन है, जो पर्सन इधर से उधर घूमता फिरता रहता है। ठीक है, अब देखो इसको बहुत सारे तरीक़ों से रख सकते हो। एक किरदार था जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड क्या था, वाका बॉन्ड, कभी इधर कभी उधर अपनी आइडेंटिटी छुपाता था। ब्रिटिश सीक्रेट एजेंट था ना जेम्स बॉन्ड। और एक शेन बॉन्ड भी रहे, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर, वो भी रिलेटिव में क्या थे, वाका बॉन्ड, कभी इधर कभी उधर। तो वाका बॉन्ड, बॉन्ड से याद रख सकते हो, वाका बॉन्ड। इम्प्रीकेशन, ब्लास्फेमी, इल्ज़ाम लगाना, जो हमारी पॉलिटिकल का एक बहुत अहम हिस्सा है, एक दूसरे पे ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं कि बस, ठीक है। इम्प्रीकेशन, ब्लास्फेमी, हस्बैंड वाइफ का जब फड्डा होता है तो भी क्या हो रहा है, ब्लास्फेमी यानी इम्प्रीकेशन। और लाइज़म के मीनिंग होते हैं थिन पर्सन। तो देखो लाइज़म को कैसे याद रख सकते हो, कुछ लस्सी, LIS, कुछ लस्सी जैसा बन रहा है, और SOM समोसा, तो लोग उसको कह रहे हैं भाई तू समोसे बहुत खाता है, समोसे खाना छोड़ और लस्सी पीना शुरू कर, ताकि तो क्या हो जाए, लाइज़म हो जाए, थिन हो जाए। तो याद कर सकते हैं।